ये स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 which contains the same number of molecules as contained in 40 ग्राम of oxygen। हमें ऑक्सीजन का अमाउंट दे रखा है और अपने को ये बताया कि जितने इसमें मोलिक्यूल हैं उतने ही मोलिक्यूल CO2 के हैं, तो उनका कितना मास होगा। तो यहां हमें दोनों के मोलिक्यूल्स गिवन है कि सेम है। तो ये हमने पहले बताया है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जिसको हमने n से डिनोट किया अगर वो सेम है तो वहां नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और फिर उनको इक्वल पुट कर देंगे, तो वहां से अपने पास CO2 का मास आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट द मास ऑफ CO2 W ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 निकाल लेंगे। कार्बन का मास होता है 12, O का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अगर गिवन है तो मास डिवाइड बाय मोलर मास। फिर हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास हमें गिवन है 40 डिवाइड बाय O2 का मास होता है 32। अब कई बार ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये हमने O2 कैसे लिख दिया, अकेला O क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम मेंशन किया है मोलिक्यूल्स, इसलिए इसको O2 लिखेंगे। O एटम होता है। अब जैसे कि गिवन कंडीशन है, सिंस द नंबर ऑफ molecules are equal, therefore number of moles are also equal। क्योंकि दोनों के मोलिक्यूल सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे, तो दोनों के मोल्स को इक्वल पुट कर देंगे। W डिवाइड बाय 44 CO2 के मोल्स हैं, 40 डिवाइड बाय 32 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल हैं, और यहां से निकालेंगे W इज इक्वल टू 40 इंटू 44 डिवाइड बाय 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 55 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमें नाइट्रोजन गैस का अमाउंट गिवन है और उसमें से हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अब 7 एटॉमिक नंबर है तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, इस अमाउंट में नाइट्रोजन गैस के मोलिक्यूल निकाल लेंगे। तो हम जैसे यहां से बताए एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के मोलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 14। तो हमें पता है एक मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो हम निकाल लेंगे इसमें जो मोलिक्यूल्स आएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाले। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी स्पीसीज दे रखी है उसमें तुमसे अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पूछे जाएं तो पहले तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो,
एटम या मोलिक्यूल जो भी है, और फिर एटम मोलिक्यूल निकालने के बाद फिर उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। मोलिक्यूल्स कैसे निकालें? मास है 1.4, Q1 है नाइट्रोजन का, डिवाइड बाय मोलर मास। गैस है, गैस में मोलिक्यूल होते हैं, तो N2 का मास 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला है एटम्स या मोलिक्यूल निकालने का, ये पहले बताया जा चुका है। क्या बताया था कि अगर हमें मास गिवन है और उसमें एटम या मोलिक्यूल निकालने हैं, तो मास को डिवाइड कर दें बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई कर दें बाय अवोगाड्रो नंबर। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻22। ये क्या निकाल लिया हमने? मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब क्योंकि 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन contains electron 14, एक मोलिक्यूल में जैसे बताया था भाई 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास इतने मोलिक्यूल्स हैं, उसमें कितने होंगे? तो हम निकाल लेंगे therefore 3.011 into 10⁻22 molecules of nitrogen contain electrons 14 into 3.011, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.214 इंटू 10⁻23। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 9.7 इंटू 10⁻17 एटम्स ऑफ आयरन weigh as much as 1 cubic centimeter। cc means cubic centimeter। इस क्यूबिक सेंटीमीटर को हम ml भी कह सकते हैं, ये यूनिट है वॉल्यूम की। ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, हाइड्रोजन का 1 ml एसटीपी पे जितना मास रखता है उतना ही मास आयरन के इतने एटम्स का है। तो अपने से पूछा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। हमें पता है कि 1 मोल पार्टिकल मतलब अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास है। तो पहले हम क्या करें, इसका मास निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम का मास निकाल लेंगे। तो यहां हमने यूज की डेफिनेशन ऑफ मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन in terms of volume। ये हमने 22.4 लीटर को कन्वर्ट कर लिया, इसमें मिलीलीटर के दें या सीसी का दें की बात। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये एसटीपी पे है, और ये भी हमें पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2 का मास कितना इक्वल टू इससे ग्राम मोलिकुलर मास 2 ग्राम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इतने वॉल्यूम का मास है वो इतने ग्राम है। तो 1 ml का 1 cc का कितना मास होगा वो निकाल लेंगे। मास ऑफ 1 cc कह दें या 1 ml कह दें ऑफ हाइड्रोजन। कैसे आया? ये 22,400 का मास 2 ग्राम है, तो ए का कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई 22,400, और ये मास कितना आएगा? ये 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। ये 1 cc ऑफ हाइड्रोजन का मास आया। अब यही मास किसका है? इतने एटम्स का। तो यहां से हम कह सकते हैं 9.7 इंटू 10⁻17 एटम्स ऑफ आयरन वे कितना मास है? 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। यहां से हम निकाल लेंगे एक एटम का कितना मास है, और फिर निकाल लेंगे अवोगाड्रो नंबर।
क्योंकि एक मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और एक मोल ही क्या होता है, मोलर मास, एक मोल का मास। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, हमने पहले इतने एटम का मास लिखा है, ये एक का, तो ये डिवाइड बाय ये, और फिर इनटू अवोगाड्रो नंबर, तो ये आ जाएगा 55.9 ग्राम। ये हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 10 रेज टू पावर 20 मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स गिवन है, वॉल्यूम निकालना है इन कंडीशंस पे। हम इन कंडीशंस पे डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट अंडर एसटीपी कंडीशंस। क्योंकि हमें पता है मोल की डेफिनेशन, 1 मोल of a gas is equal to 6.022 into 10 raised to power 23। किसी भी गैस का एक मोलिक्यूल्स है, उसमें इतने मोलिक्यूल होंगे, और एक मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर एट एसटीपी। मोल को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हमने यहां दो डेफिनेशन लिखी, एक इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, दूसरी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहां से तुम देख सकते हो इतने मोलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, ये हम कह सकते हैं 6.022 into 10 raised to power 23 molecules weigh, वॉल्यूम है सॉरी, यहां पर molecules have volume 22,400 ml at STP। कंडीशन एसटीपी है ये, तो हम एक मोल को निकाल लेंगे, कितना आएगा 22,400 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और फिर निकाल लेंगे 10 रेज टू पावर 22 मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम, तो इंटू 10 की पावर 22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 372.1 मिलीलीटर। ये अपने पास वॉल्यूम आया है इतने मोलिक्यूल्स का, लेकिन ये किस कंडीशन पे आया है, एसटीपी कंडीशन पे, और अपने से पूछा किस पे, इन कंडीशंस पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस एसटीपी वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं, यहां ये दो कंडीशन है, एक है एसटीपी कंडीशन और दूसरी है गिवन कंडीशन। एसटीपी कंडीशंस पे हमने प्रेशर को P1 कह दिया, वॉल्यूम को V1 कह दिया और टेम्परेचर को T1 कह दिया। एसटीपी कंडीशन पे प्रेशर कितना होता है 1 atm 1 एटमॉस्फेयर, और 1 atm इक्वल टू 760 मिलीमीटर, और V1 हमने अभी कैलकुलेट किया 372.1 मिलीलीटर, और टेम्परेचर एसटीपी पे होता है 273 केल्विन। गिवन कंडीशंस प्रेशर 760 mm, ये गिवन कंडीशन पे प्रेशर है 760 mm, और वॉल्यूम हमें निकालना है, और टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। एक फार्मूला है ये, P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ये फार्मूला वैसे तो 5 मिनट में आएगा,
इसका डेरिवेशन, लेकिन यहाँ इसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। जरूरत कब पड़ती है इसकी, जब एक तरह की कंडीशन को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़े। यहाँ जैसे अपने पास एसटीपी कंडीशन थी, इनमें कन्वर्ट करना था, वैसे वर्षा भी कर सकते हैं। तो यहाँ सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। P1 की वैल्यू है 760 इंटू V1 है 372.1, T1 है 273, P2 है 760, V2 डिटरमाइन करना है और T2 है 300 केल्विन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से V2 आ जाएगा 408.9 मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम तो आया था एसटीपी कंडीशन पे इतने मॉलिक्यूल्स का, और ये वॉल्यूम आया है इन कंडीशंस पे। इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में है 1.33। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, ये 3 पार्ट हैं, हमने इनमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। पहला है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, हमें मोल्स दे रखे, हमें पता है 1 मोल में कितने एटम हैं, अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। तो इसमें कितने हो जाएंगे, पहला पार्ट नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स, 1 मोल में कितने एटम, अवोगाड्रो नंबर। तो 52 में कितने होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ एक बार दोबारा बताता हूं इसको। यहां में 52 मोल्स दे रखे हैं, इसमें एटम्स निकालने हैं। अब आर्गन है, इसमें चाहे एटम कुछ है चाहे मॉलिक्यूल, क्योंकि ये गैस है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो कैसे निकाला हमने, 52 को मल्टीप्लाई किया बाई अवोगाड्रो नंबर। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, अवोगाड्रो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट, यहां तुम्हें गिवन है 52 यू ऑफ हीलियम। हमें पता है हीलियम के एक एटम का मास कितना है, 4u। तो 52u में कितने एटम हो जाएंगे। दूसरा पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल मास गिवन है 52u, और इसमें एटम कितने होंगे तो कैसे निकालेंगे इसको, एक एटम के मास से डिवाइड कर दें। हीलियम के एक एटम का मास है 4u, तो ये कितना आ जाएगा, 13 एटम्स। तीसरा पार्ट, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अगर हमें अमाउंट दे रखा है तो फिर एटम कैसे निकालें। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स। अगर मास गिवन है तो उस गिवन मास को डिवाइड कर देंगे बाई मोलर मास। हीलियम का मोलर मास कितना, 4 ग्राम, और मल्टीप्लाई कर देंगे बाई अवोगाड्रो नंबर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.83 इंटू 10⁻²⁴। तो इक्वेशन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी वे 1.97 ग्राम। ये 1 लीटर का वॉल्यूम है एसटीपी कंडीशन। अपने से पूछा व्हाट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तभी निकालेंगे जब पहले अपने पास मोलर मास हो। तो पहले हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, और हमें पता है मोलर मास कितना होता है, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम का मास। तो यहां से पहले हमने गैस का मोलर मास डिटरमाइन किया। 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, ये हमें गिवन है 1.97 ग्राम। कितने का निकाल लेंगे, 22.4 लीटर का, क्योंकि 1 मोल गैस किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 22.4 लीटर।
और मास की टर्म में कितना होता है 1 मोल, उसका मोलर मास। तो 22.4 लीटर का जो मास आएगा वही मोलर मास होगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 44.1 ग्राम आ जाएगा। अब ये रिलेशनशिप है, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब ये जो मोलर मास अपने पास आया 44.1 इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहां से वेपर डेंसिटी आ जाएगी 44.1 डिवाइड बाई 2, 22.05। वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। कैसे, तो आप बताएं ब्रीफ में वेपर डेंसिटी है क्या। वेपर डेंसिटी रेशो होती है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी गैस के लिए हमने अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उस गैस की डेंसिटी को, ये डेंसिटी ऑफ गैस लिखा है हमने, उस गैस की डेंसिटी को डिवाइड कर देंगे बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो क्योंकि दोनों जगह डेंसिटी है तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये हमने इसके 3 पार्ट लिए। सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन कैसे करते हैं, रूल हमने पहले लेक्चर में बताया था। अप्लाई करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इसमें लास्ट में 0 है। अगर किसी नंबर में लास्ट में 0 आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो एक बार तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन बेटर है हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। ये भी हमने पहले बताया तुम्हें। साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10 रेज टू पावर n इस फॉर्म में लिखते हैं। ये n की वैल्यू है, ये 1 to 9 तक हो सकती है। तो इसको हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। अब इसमें सिर्फ यहां से हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, 10 की पावर को यूज नहीं करना। तो यहां इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 3। पाई क्या है, 22 डिवाइड बाई 7। इसको हमें पता है, हम डिवाइड करते हैं तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि इससे ये डिवाइड नहीं होता एग्जैक्टली। और थर्ड है, ये पहले की तरह से ही साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो पहले है, जो ये n है, इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं। तो कितने इसके अंदर, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर 4। तो ये हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन से बार बार देखें, वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान देंगे तब हम ये समझ में आएंगे। थैंक यू।